बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। जनरल साइंस क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 बीमारियां वजूहात और बचाओ लेक्चर नंबर 2 क्लास 2 पेज नंबर 57 से 59 तक खसरा तक तमाम टॉपिक क्लियर किए थे लास्ट लेक्चर में। आज बारी है लेक्चर नंबर 2 की, जिसके अंदर हम रेडी करेंगे पेज नंबर 59 में एड्स से लेके हेपेटाइटिस सी तक दोनों टॉपिक अच्छी तरह जो है वो क्लियर करेंगे और उनके बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। तो अपनी अपनी बुक्स पेंसिल्स और कॉपीज़ खोल लें और नोट साथ साथ लिखते जाएँ। पढ़ते हैं एड्स की तरफ। एड्स जो है वो आपका क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा एड्स पर नोट लिखें आपके पेपर में। जैसे कि आप सबको पता है कि चैप्टर नंबर 5 में से 2 क्वेश्चन आने हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन होगा ए पार्ट का, एक क्वेश्चन होगा बी पार्ट का। ए पार्ट का क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, बी पार्ट का 4 नंबर का। टोटल 9 नंबर के क्वेश्चंस इस चैप्टर में से बनने हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा शॉर्ट और MCQs भी आने हैं, लेकिन अभी हम लॉन्ग के हवाले से इस टॉपिक को पढ़ते हैं। अगर एड्स को हम पढ़ेंगे, एड्स क्या है जी? एक वायरस है, एक ऐसी बीमारी है जो वायरस से फैलती है और क्या करती है, जिस्म के मुदाफ़ियाती निज़ाम को तबाह कर देती है। यानी कि जिस्म के अंदर जो बीमारी से लड़ने की पावर होती है ना, उसको ख़त्म कर देती है। इसकी वजह से जो बीमारी इंसान के जिस्म में जाएगी वो ज़्यादा सीरियस हो जाएगी, संगीन सूरत हाल इख्तियार कर लेगी और इंसान मर जाएगा। वरना आम तौर पर अगर इंसान को खसरा हुआ है, फ्लू हुआ है, पोलियो हुआ है, कोई भी बीमारी हुई है, तो उसके अंदर एक मुदाफ़ियाती निज़ाम होता है। उसके अंदर जिस्म में अल्लाह ताला ने एक पावर रखी होती है, लड़ने की ताकत रखी होती है। जहाँ भी वर्ड मुदाफ़ियाती निज़ाम आए ना, आपके माइंड में वर्ड आ जाना चाहिए लड़ने की ताकत बीमारी के ख़िलाफ़। इसको कहते हैं मुदाफ़त। ये डेफिनेशन है। अगर आपको हो सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लें कि मुदाफ़त से क्या मुराद है, तो आपने जवाब बताना है कि किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत जो अल्लाह ताला ने जिस्म में कुदरती तौर पर अता की होती है, उसको हम मुदाफ़त कहते हैं। तो वो इसको ख़त्म कर देती है, तबाह कर देती है। ये वाला वायरस है। अब जो भी बीमारी होगी बहुत ज़्यादा सीरियस होगी, इंसान को मौत तक लेकर जाएगी। एड्स के वायरस को HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। अच्छा, ये ना वैसे आप कोई भी वर्ड आए ना उसकी इंग्लिश को काट देते हैं, लेकिन ये वाहिद वर्ड है जिसकी आपने इंग्लिश याद रखनी है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये भी पेपर में साथ लिखिएगा मार्कर के साथ ब्रैकेट्स के अंदर, क्योंकि पूरा नाम जो है उसका उर्दू में नहीं आता तो इंग्लिश में लिखना लाजमी है। ये सबसे पहले एड्स के बारे में उन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया, तारुफ। आप एड्स अगर लिखना शुरू करेंगे, आपने मार्कर से हेडिंग देनी है तारुफ, आगे लगाने हैं 2 डॉट और इस तरह से इसको लिखना शुरू कर देना है। फिर आपने बताना है एक पॉइंट कि एड्स अछूत की बीमारी नहीं, ठीक है, यानी कि ये हाथ लगाने से फैलती नहीं है। जो छूने मरीज़ के साथ बैठने से, हाथ मिलाने से या काम करने से बीमारी नहीं फैलती। वो लोग जिनमें एड्स का वायरस पाया जाए, ज़रूरी नहीं कि बीमारियां कमज़ोर नज़र आएँ। बाज़ औक़ात एड्स की अलामात ज़ाहिर होने में कई साल लग जाते हैं। यानी कि सिर्फ ये नहीं कि हम देखेंगे ये पता चल जाए कि बीमार एड्स का है। जैसे कि आमतौर पर हमें फ़िल्मों में, TV एड्स में ये दिखाया गया कि एड्स वाला इंसान बहुत देखने में जो है ना पता चल जाता है कि इसको एड्स है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी ऐसा होता है सालों साल एड्स होता है, देखने में लगता ही नहीं है कि इसको कोई बीमारी है। और दूसरी ये गलतफहमी दूर कर दी गई है कि किसी के साथ बैठने से, हाथ मिलाने से, काम करने से नहीं फैलती, दूसरे इंसान को नहीं लगती। कैसे लगती है? अगर उसकी झूठी सिरिंज लग जाएगी, यानी उसकी इस्तेमाल किया हुआ सिरिंज जिससे इंजेक्शन लगवाया वही आप लगवा लें, फिर ये बीमारी लग सकती है। या उसका खून जो है वो लग जाए किसी दूसरे इंसान को, फिर ये बीमारी लग सकती है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने आगे बताया है एड्स की अलामात। अब यहाँ से आपने हेडिंग देनी है अलामात जो है वो तकरीबन 2 साल तक ज़िंदा रहते हैं। यानी कि अलामतें आना शुरू हुई है ना कि इस इंसान को एड्स हो रहा है शायद, तो तकरीबन 2 साल का टाइम होता है। कैंसर जब होता है इंसान के पास तकरीबन लास्ट स्टेज पे 6 महीने या साल का टाइम होता है, लेकिन एड्स के अंदर 2 साल का। एड्स का वायरस इंसानी खून और रतूबतों में पाया जाता है। इसके अलावा ये वायरस थूक, आंसू, पेशाब और पसीने में भी पाया जाता है। ये बीमारी खून या खून की जज़ा की मुंतकिली के दौरान, बताया था ना, खून लगेगा किसी का या खून कि कोई भी हिस्सा जो है वो किसी को डोनेट कर रहे हैं, तो उसके दौरान अगर सिरिंज इस्तेमाल हो गई है या हामला माँ से उसके बच्चे में भी जा सकता है। अगर माँ को था तो उसको बच्चा जो होने वाला उसको भी हो जाएगा, और उसके मुतासरा शख्स से उसके जिनसी ताल्लुक़ में भी मुंतकिल होती है। इसके अलावा हजाम, हाँ, जो कटिंग करने वाले होते हैं ना, अगर वो उनकी ब्लेड जिससे उन्होंने ऐसे इंसान की कटिंग की है जिसको एड्स था, उसी से दूसरे की कर दी है, तो उससे भी दूसरे इंसान को एड्स हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से कटिंग करवाने जाया करें, उनकी कैंची, उनके औजार देखा करें उन्होंने सैनिटाइज़ किए हैं या नहीं किए। नाक छिदवाना, कान छिदवाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि वो सुई अगर किसी ऐसे इंसान ने यूज़ किया जिसको एड्स था और आपने नाक या कान छिदवाया, आपको भी उसने उसी सुई से बगैर सैनिटाइज़ किए यूज़ कर दिया है, तो हो सकता है आपको लग जाए।
मरीज़ को शुरू में अलामात की हेडिंग बताई थी ना, तो आपने यहाँ से ये हेडिंग देनी है और ये आपकी अलामतें हैं कि मामूली ज़ुकाम होता है, उसके बाद कई महीनों और सालों तक बिल्कुल ठीक रहता है, आहिस्ता आहिस्ता वो एड्स का मरीज़ बनता है और तेज़ी से वज़न कम होता है, 1 माह तक इसहाल रहता है, सर्दी लगती रहती है, बुखार खांसी नमूनिया भी हो जाता है, जिस्म पर दाग धब्बे बन जाते हैं। तो अलामात की हेडिंग पहले आपने तारुफ़ की हेडिंग दी, आपने पीछे छोटा सा जो पैराग्राफ है उसको तारुफ़ के तौर पर लिख दिया। तारुफ़ के बाद आपने इसको भी ना लिखें, उसके बाद आप आ जाए अलामात, और अलामात के अंदर आप ये वाला लिख दें, ठीक है। उसके बाद आप लिख दें फैलाओ, ठीक है, कि ये फैलता कैसे है, फैलाओ का ज़रिया, ये हेडिंग दें। और उसके बाद आप ये वाला पैराग्राफ लिख दें, 3 पैराग्राफ हो गए, ठीक है। उसके बाद आप लास्ट पे ये वाला और लास्ट वाला पैराग्राफ ऐसे ही लिख दें, ठीक है ना। यानी कि आप कोई हेडिंग ना दें, नीचे वाली लाइन के सेंटर से शुरू करें और ये वाला और अगला वाला पैराग्राफ बगैर किसी हेडिंग के लिख दें। इस बीमारी से बचने के लिए अपने जीवन साथी तक महदूद रहें, यानी किसी गैर आदमी गैर औरत के साथ जो है वो क्लोज़ ना हो, और इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी हो तो गैर इस्तेमाल शुदा सिरिंज इस्तेमाल करें, यानी कि किसी के जो इंजेक्शन से सिरिंज लगे वही सिरिंज दोबारा इस्तेमाल कभी भी ना करें। आपको पता है उस इंसान को क्या बीमारी है, हो सकता है उससे आपको लग जाए। खून लेने और देने से पहले लाजमी HIV का टेस्ट करवा लें। इसको आप एहतियाती तदाबीर की हेडिंग दे के लिखना चाहें तो लिख दें, वरना अगर आप वैसे भी हाली पैराग्राफ के तौर पे लिख दें तो वेल एंड गुड। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपकी 4 से 5 हेडिंग बन रही हैं। पहला जो है वो तारुफ आ जाएगा, छोटा सा पैराग्राफ, उसके बाद अलामात लिखनी है आपने, तीसरा वाला पैराग्राफ, अलामात के बाद फैलाव का ज़रिया और एहतियाती तदाबीर। अगर आपने 4 हेडिंग दिमाग में रखी और इनकी लाइंस अपने पास से भी जो पढ़ी हुई हैं एक दफ़ा अपने वर्ड में लिखना शुरू कर दी तो आपको ये पूरे नंबर जो हैं वो इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे। आगे चलते हैं हेपाटाइटिस की तरफ। हेपाटाइटिस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी लंबा टॉपिक है। तो अगर आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा ना तो वो ये आएगा, और 4 नंबर वाला आएगा तो एड्स आएगा। ज़ाहिर बात है जो क्वेश्चन लंबा होता है वो ज़्यादा मार्क्स का होता है। अब पढ़ते हैं हेपाटाइटिस के बारे में। बहुत आसान है, 3 हेडिंग है, हेपाटाइटिस A B C सबको याद रहेंगी। उसके अंदर 3-3 लाइनें भी अगर आप लिख के पेपर में आ जाते हैं ना तो आपके 5 नंबर पक्के हैं। सबसे पहले तो आपने हर सूरत की लाइन ऐड करनी है। हेपाटाइटिस इंसानी जिगर का मर्ज है और कई किस्म का होता है, यानी जिगर के वायरस को, जिगर की बीमारी को हेपाटाइटिस कहते हैं। आसान सी लाइन है, बताना है इसकी मुख्तलिफ इकसाम है, हेपाटाइटिस A, हेपाटाइटिस B और हेपाटाइटिस C। अब हेपाटाइटिस A के बारे में अगर पढ़ें तो इसका नाम HIV है और इसकी अलामतें क्या हैं, भूख ख़त्म हो जाती है, जी मत लाना यानी उल्टी आना, इंतहाई जिगर की सोजिश, जिगर के अंदर ना सूजन हो जाती है, जिगर सूज जाता है, और पीलिया यानी जॉइंडस, यरकान भी हो जाता है। ये पीलिया यानी जॉइंडस को ना यरकान कहा जाता है। तो ये इसकी अलामतें हैं। पहले आपने लिखना हेपाटाइटिस A, फिर बताना है इसका नाम क्या है, HIV, फिर बताना है इसकी अलामतें क्या हैं, भूख नहीं लग रही, जी मत ला रहा है, जिगर में सोजिश हो गई है और यरकान हो गया है। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप गज़ा और दूध को अमेज़र से बचाएं, यानी ज़्यादा गर्म चीज़ ना खाएं, ठंडी करके खाएं, और खून देने से पहले HIV चेक करें। बस अगर आप इसके बारे में ये 2 लाइनें ही लिख देते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी है। आपने हेडिंग दी मार्कर के साथ, पेन के साथ ये 2 लाइनें लिख दी। नीचे आ जाए हेपेटाइटिस B के बारे में। हेपेटाइटिस B क्या है, ये काला यरकान है, ठीक है। काला यरकान को हेपाटाइटिस B कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात, जैसे इसका नाम HIV है, ख़तरनाक है, इसका नाम HBV है। और इसके क्या होता है, खून पसीने जिस्म के मादों के ज़रिए दूसरे इंसानों में मुंतकिल होता है। ये क्या करता है कि खून के, ये जैसे इसकी अलामतें बताई हैं, इसका फैलाव का ज़रिया बता दिया कि ये फैलता कैसे है। उसके बाद बता दें इस बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ हिफाजती टीकों से ही मुमकिन है। अगर इसे महफूज रहना है हेपाटाइटिस B से, सिर्फ एक ही तरीका है कि हिफाजती टीके लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं। 2 इंजेक्शन होते हैं 1 माह के वक्फे से, यानी 15 दिनों बाद 1 इंजेक्शन लगते हैं। और 1 इंजेक्शन अलग होता है जिसका नाम होता है बूस्टर इंजेक्शन। वो कब लगता है, जब पहला इंजेक्शन लग जाता है उसके 6 माह बाद। बीमार शख्स को क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए और ज़्यादा मिकदार में पानी और जूस पीना चाहिए। बस यहाँ से यहाँ तक एक ये पहली लाइन, पहले 1.5 लाइन, ठीक है, ये आपने लिखनी है। उसके बाद आपने यहाँ से यहाँ तक इसके बारे में ये बातें लिख दें। आगे आ जाए हेपेटाइटिस C। इसका भी बताएं कि ये जिगर को सोजिश ज़्यादा कर देती है, यानी जिगर को सूजने पे जो है ना मजबूर कर देता है हेपेटाइटिस C। ये वायरस C से पैदा होता है। ये कितनी उम्र में होता है, ज़्यादातर 20 से 40 साल के लोगों में होता है, जो 20 से 40 साल तक की उम्र होते हैं। फिर बताएं, इतना लिख के बताएं कि खून से फैलने वाला है। इसके तरीके हैं, खून का लगना, इंजेक्शन से सिरिंज लगाना, लेबोरेटरी में काम करने वालों में जो है सुई चुभ जाए अचानक, जो लैब टेस्ट कर रहे हैं उनको हो जाता है। इसकी अलामतें हैं भूख ना लगना, उल्टी आना, थकावट, कमज़ोरी, जोड़ दर्द, गला ख़राब, हल्का हल्का बुखार। अगर आप चाहें तो ये पूरा पैराग्राफ लिख दें। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, मरीज़ के खून को और दूसरे मादों से बचें। बस ये लास्ट लाइन। अब अगर देखने वाली बात है ना वो ये है कि बच्चों इतना लंबा टॉपिक है ना,
तो ज़रूरी बात है कि अगर आप ये सारा ही लिख के आते हैं शुरू से लेके एंड तक, अब ये कोई 10 नंबर का सवाल तो है नहीं, आना ही नहीं है 10 नंबर का कोई क्वेश्चन पेपर के अंदर। अगर आप उर्दू का खुलासा इंग्लिश की समरी लिखते हैं ना, तो वो आपको इतनी लंबी अगर आप लिखते हैं ना, तो आपको वो काफ़ी नंबर पता होता है, खुलासा है, समरी है, बात को फैलाना है। ये एक उन्होंने आपसे पॉइंट टू दी पॉइंट बात पूछी है कि हेपेटाइटिस के बारे में आप क्या जानते हैं, उस पर छोटा सा नोट लिखें। तो आपने इसके बारे में 2-2 3-3 लाइनें हेडिंग देके अगर लिख दी ना, आपका 1.5 पेज का क्वेश्चन बन जाएगा। ओवर लेंथी नहीं करना, एग्जामिनर ओवर क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन ज़्यादा लंबा लिखते जाओ सीधा सीधा, उसे देख के इरिटेट होता है। उसे इतने ज़्यादा पेपर चेक करने हैं, कोई एक दिन के अंदर ना उसने आपके 150 से 200 पेपर चेक करने हैं। अब ज़ाहिर सी इंसान है बात है, एक इंसान 150 से 200 पेपर एक दिन में चेक कर रहा है, वो इतना लंबा देखेगा, उसके लिए पढ़ना मुश्किल है, आंखों के लिए इरिटेशन है, वो देख के थक जाता है और वो देख के कहता है अच्छा भाई इसने यही लिखा हुआ है, थोड़ा सा काटता है, थोड़ा सा ठीक करता है, नंबर दे देता है। लेकिन अगर उसको हेडिंग के साथ प्यारा प्यारा प्रेजेंटेशन के साथ थोड़ी लाइनें लिखी हों, ठीक लाइनें लिखी हों, मिलती हैं, तो वो कहता है कि बच्चे ने बात ठीक लिखी है, टू द पॉइंट है, समझ आ रही है, इसको नंबर दो और फाड़ी करो, 5 नंबर वो आपको प्रोवाइड कर देता है। इसलिए मैं आपको ज़्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं करवा रही। अगर आपने पहले याद कर लिया हुआ है, आपको टू द एंड जो है वो पूरा टॉपिक याद है, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर अभी आपने याद नहीं किया, आप मेरे साथ कर रहे हैं, तो आप इस टॉपिक को इतना सा याद करके अच्छी प्रेजेंटेशन में लिख के तो अपने मार्क्स पूरे करें। ये था आज का लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 का। पेज नंबर 60 के हाफ तक हमने किया है। कल हम नेक्स्ट कवर करेंगे पेज नंबर 61 से लेके ज़्यादा टॉपिक कल करेंगे पेज नंबर 63 के एंड तक, टेटनस तक। ट्यूबरक्लोसिस, वूपिंग कफ और टेटनस और डिप्थेरिया, ये 4 टॉपिक कल हमने क्लियर करने हैं। दिन कम है बहुत पेपर्स में, और चैप्टर जो है वो काफ़ी पड़ा हुआ भी हमारा चैप्टर नंबर 4 भी रहता है जो हमने इसके बाद कवर करना है। तो अब जो है आगे से लेक्चर की लेंथ बढ़ जाएगी, टॉपिक ज़्यादा हो जाएंगे। बाकी आपकी सारी बुक कवर है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6 कवर करवा दिए गए हैं, 3 भी कवर करवा दिया है। जिन्होंने नहीं किया जाके वीडियोज़ देखें पुरानी, और पहले सारा पिछला होमवर्क कम्प्लीट करें। खुदा हाफिज़। जनरल साइंस के लिए बेस्ट लेक्चर जो है, बेस्ट चैनल जो है वो है गोहर हेल्पिंग हैंड।